गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में 2024 और 2025 दोनों साल के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की वीडियो एक साथ डालने वाली हूँ और इस बारी मैं आपको ये सब दिखाऊंगी कि इन्होंने पिछले साल और इस साल में क्या क्या चेंजेस लाए हैं अपने इंटरनेशनल अभी जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो होगी 2024 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की वीडियो एंड उसके बाद स्टार्ट होगी 2025 की इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की वीडियो। और फिर देखते हैं इन्होंने पिछले साल से लेके अब क्या क्या अपग्रेडेशन लाए हैं अपने ट्रेड फेयर में कि लोग और भी ज़्यादा उत्साहित हो और वह फिर से जाना पसंद करें। वीडियो पूरी खत्म होने के बाद आप भी ऑब्जर्व करना एंड कमेंट पे जाके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या क्या अलग देखने को मिला 2025 वाले ट्रेड फेयर में। तो बिना देरी करे चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हम प्रगति मैदान के लिए निकल चुके हैं जहां पे लगा है इंडियन एंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर और वहां पहुंचने के लिए हमें कम से कम 22 से 40 मिनट तक लगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। बहुत ज्यादा हमें बीच में ट्रैफिक देखने को मिला। तो यहाँ पे हम प्रगति मैदान पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी सी पैदल चलकर आगे जाके आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे हॉल, बहुत सारे स्टेट्स और कंट्री एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन के साथ सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो घुसते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिला फूड कोर्ट और यहाँ पे हमने सोचा आकर खाएंगे। सबसे पहले हम जो करने आए हैं वो कर ले, जो की है एग्जीबिशन, ट्रेड और या फिर हम कह सकते हैं मेला एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर के हॉल में घुसे जहाँ पे हमें देखने को मिला गुजरात के हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और घुसते ही उनकी जो भी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने हासिल करी है उसका एक एग्जीबिशन हमें देखने को मिला। साथ ही साथ वहाँ पे जो बहुत ज्यादा फेमस है जैसे कि उनकी बांधनी डिजाइन्स, हैंडीक्राफ्ट और खादी क्लॉथिंग उनकी बहुत ही ज्यादा वहाँ पे फेमस पाई जाती है। उसी चीजों की वजह से वो वहाँ फेमस है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हमने सूट्स वगैरह भी देखे जो कि थे 1000 से लेके 1500 तक। सही सुना आपने, यहाँ पे हमने 1000 से 1500 की रेंज में आपको सूट सेट्स, कुर्तीज वगैरह मिलने वाली है बांधनी डिजाइन में। और ये हैंडमेड है बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करा गया है, सब कुछ हैंडमेड यहाँ पे हमें देखने को मिला। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे अच्छे डिजाइन भी देखने को मिले। साथ ही साथ यहाँ पे सीक्वेंस वर्क का और हैंडमेड वर्क का यहाँ पे मुझे ब्लाउजेस देखने को मिले जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। मन करा था सब कुछ ही खरीद लूं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हैंड क्राफ्ट भी देखने को मिलने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं डेकोरेटिव आइटम्स आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमने हैंडमेड इयररिंग्स भी देखे जो कि बीड से मतलब मोतियों से बना रखे थे। और यहाँ पे आपको जो ये जो आप इयररिंग्स देख रहे हैं ये 200 रुपीज के थे, मतलब 1 पेयर यहाँ पे आपको 200 रुपए का मिलने वाला है। और यहाँ पे हमने बहुत सारे नेकलेसेस और चोकर सेट्स भी देखे थे जो कि 1000 की रेंज में थे, जो कि अच्छे तो लग रहे थे पर मुझे यहाँ पे रेंज इनका थोड़ा ज्यादा लगा बिकॉज ऑफ ट्रेड फेयर की वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा रेंज कर रखा था। पर यहाँ पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि जो रेंज इन्होंने बताया आप उन्हीं रेंज में इन चीजों को खरीदे। आप अपनी तरफ से बार्गेनिंग भी करवा सकते हैं, शायद वो कम कर दे या शायद नहीं भी। यहाँ पे हमें व्हाइट बीड से, व्हाइट कलर के जो मोती होते हैं उनसे हमें बना हुआ एक चोकर देखने को मिला जो कि इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। पर शायद इन्होंने मुझे 650 या 700 के अराउंड मुझे इन्होंने रेंज बताई थी। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे जो आप सिप्पी वर्क और मिरर वर्क का चोकर देख रहे हैं वो भी इन्होंने मुझे 550 रुपीज, 550 की रेंज में इन्होंने मुझे बताया था। और जो इन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी वैसे कह सकते हैं, ये भी एक चोकर सेट ही था और ये मुझे इन्होंने 300 रुपए का बताया था। और ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब आगे इसका बहुत बड़ा मिरर है जिसमें हमारी पूरा फेस, पूरा शक्ल दिखती है। और इसके साथ ये कुछ सिक्के जैसे जो कॉइन्स वर्क होता है ना, कॉइन्स जैसे होते हैं मोती, वो इन्होंने इसमें लगा रखे थे और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और हर आउटफिट साथ जाता। तो यहाँ पे अब आ गए हम दूसरे स्टॉल में जहाँ पे हमें देखने को मिले हैं हैंडवर्क और हैंडमेड ब्लाउजेस जिसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे डिजाइन बना रखे थे, मतलब सितार बना रखा था, ढोलक बना रखे थे और जो गुजरात में जो लेडीज होती है, जो वुमेन होती है, उनका डिजाइन बना रखा था, उनके फेसेस बना रखे थे जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। यहाँ पे मैंने एक बैग देखा था, ये मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा है पहनते हुए, बहुत सारे मैंने सीरियल्स में भी इन्हें देखा है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और ये 1000 प्लस की रेंज में हमें देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज के कारपेट थे जैसे कि आप देख सकते हैं, चटाई थी और यहाँ पे भी नेकलेस सेट था। और ये लेडी मतलब एक स्पेसिफिक चीज जो बेच रही थी वो थे कुशन कवर्स और सोफा कवर्स जो कि गुजराती थीम के उसमें थे। तो यहाँ पे हम देखने लग गए और उसका एक पीस जो सबसे लार्जर साइज था हम वो लेने जा रहे थे और उसका एक पीस मतलब एक कवर का सेट नहीं, मतलब एक पीस, उसका रेंज था 300 रुपीज, मतलब 350 रुपीज था। उन्होंने 50 रुपीज कम कर दिए थे हमारे लिए। उसके बाद हम
जब देखने लगे तो हम खरीदने ही वाले थे, पर क्या पता चला कि उनके पास एक पूरा सेट भी नहीं है, मतलब एक पूरा सेट का भी हमें कॉन्ट्रास्ट बनाना पड़ता। तो जैसे आप ये देख सकते हैं येलो कलर का, इसी साइज में हम रानी पिंक कलर का लेने वाले थे, पर इनके पास जो सेट ही नहीं थे। मतलब इन्होंने कहा आपको कॉन्ट्रास्ट बना के लेने पड़ेंगे। हम लेने वाले थे पर फिर हमें भाया ही नहीं। मतलब अगर सोफे सेट में पूरा एक जैसे कलर का थीम ना हो तो वो सोफा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हम लेने वाले थे, फिर हमने सिल्क के कपड़े में ढूंढा, जैसे कि आपने भी देखा, सिल्क के कपड़े में, खादी के कपड़े में, कॉटन के कपड़े में। पर उन्होंने कहा हमारे पास मतलब 2 से ज्यादा सेट है ही नहीं एक ही डिजाइन के, आपको कॉन्ट्रास्ट बनाना पड़ेगा। तो फिर हमने इसे छोड़ दिया। और देखा जाए तो उनके पास डिजाइन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक डिजाइन यहाँ पे आपको देखने मिलने वाले हैं। यहाँ पे इनके पास फुलकारी डिजाइन भी था जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक और स्टॉल देखने को मिला जो बेच रहे थे चटाइयाँ, और उन्होंने मतलब ये चटाई कुछ अलग थी, ये बांस से चटाइयाँ बनी हुई थी, पर ऊपर इनके ऊपर गद्दी थी, मतलब बैठेंगे तो एक आरामदायक एहसास दिलाएगी। और ये मुझे इन्होंने 1500 से 2000 की रेंज। आगे जाके देखा तो यहाँ पे कुछ हमें वुडन फर्नीचर्स देखने को मिले जो कि गुजराती थीम के अकॉर्डिंग थे, और यहाँ पे हमें बहुत सारे शो पीस भी देखने को मिले। यहाँ पे आप एलिफेंट देख सकते हैं, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब ये आप अपने घर में सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी आगे गए तो फिर से हमें यहाँ पे मैट्स देखने को मिले, कारपेट्स देखने को मिले, साथ ही साथ कुशन कवर्स भी देखने को मिले। और फिर हम आगे बनारस की साड़ियां देखने, जो कि 5000 से लेके 10,000 तक की रेंज तक जा रहे थे, और ये सारी की सारी सिल्क की साड़ीज थी। यहाँ पे आ चुके हम झारखंड में, और घुसते ही यहाँ पे हमें झारखंडी स्टाइल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देखने को मिली। साथ ही साथ जूट के बने हुए यहाँ पे हमें टोटे बैग्स देखने को मिले जो कि 500 से 600 की रेंज में थे, पर ये मुझे इनकी रेंज थोड़े हाई लगे। आगे जाके मुझे ये जूट के बैग सस्ते मिलने वाले हैं, जो कि आपको मैं दिखाने वाली हूँ आगे की वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। रास्ते में आपको बहुत सारे बैंगल्स देखने को मिलेंगी, तरह तरह की बांधनी साड़ियां, और साथ ही साथ कारपेट्स देखने को मिलने वाले। यहाँ पे हमें रागी के बने लड्डू भी देखने को मिले जो कि 200 रुपए का डब्बा था। आगे जाके हम घुस चुके हैं झारखंड में, जो कि फेमस है टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको सारी कुछ चीजें टेक्सटाइल और हैंडमेड देखने को मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं खादी के कपड़े की यहाँ पे आपको जैकेट्स और मेंस वेयर मिलने वाले हैं देखने को। आगे जाके यहाँ पे मैंने कारपेट्स देखे थे जो कि वेलवेट में थे, और ये 8000 से लेके 10,000 की रेंज में आपको यहाँ पे कारपेट्स मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर। बीच बीच में आपको हर स्टेट और कंट्री की एग्जीबिशन देखने को मिलेगी, तो अपने बच्चों को जरूर लाए, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनके इंजॉयमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स है। फिर जाके यहाँ पे हमें पंजाब के फुलकारी दुपट्टा देखने को मिले जो कि 1000 की रेंज में थे। साथ ही साथ यहाँ पे हमें कश्मीर के पाशमीना जो शॉल्स फेमस है वो भी देखने को मिले, 2000 की रेंज से उनकी स्टार्टिंग थी। और तो और संगमरमर से बने हुए चीजें देखने को मिले। यहाँ पे आपको अरोमा करने के लिए आपको चीजें मिलेंगी, साथ ही साथ चकला बेलन भी देखने को मिलेंगे जो कि 1500 रुपीज का था। यहाँ पे हमें कश्मीर का एक सूट मिला जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, और ये था 1200 का। यहाँ पे आपको शॉल, स्टॉल्स, सूट सेट्स बहुत कुछ मिलने वाला है। और यहाँ पे स्टॉल की रेंज 2000 रुपीज से स्टार्टिंग थी, और ये जो आप पिंक कलर का फिरन देख रहे हैं इसे पोंचू भी कहते हैं, ये 1500 रुपीज का था। यहाँ पे ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, पर ये 2000 रुपीज का था, और ये पाशमीना के कपड़े से बना हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, मतलब इसको पहनने के बाद और कुछ आपको पहनने की जरूरत ही नहीं है। ये 2000 रुपए की रेंज में था। इसी स्टॉल के सामने हमें एक और स्टॉल मिला जहाँ पे ये लैंप बेच रहे थे, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे, मतलब ये डेकोरेटिव आइटम है और डेकोरेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। अगर आप ये चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लैंप्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे हमें फिर से ज्वेलरी देखने को मिली, और दूर से ये इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे। जमशेदपुर की ये ज्वेलरी है, पर इसके प्राइसेस सुन के आप भी शायद शॉक होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्मॉल साइज के जो इयररिंग्स है वो 1000 रुपीज की रेंजेस से स्टार्ट है, और ये बटरफ्लाई वाली इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है इयररिंग, मैं क्या ही बताऊं। बाकी अगर आपको खरीदनी है तो आप खरीद भी सकते हैं। आप यहाँ पे आके बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप बार्गेनिंग आराम से करवा सकते हैं, और सामने वाले भी आराम से आपके रेंजेस कम भी कर देते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो बड़ी वाली इयररिंग है इसका रेंज 2000 रुपीज था। सही सुना आपने, इसका रेंज 2000 रुपीज था, और एक ये नॉर्मल इयररिंग है, पर ये ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा लग रहा था। हम खरीद लेते अगर ये थोड़ा सा कम कर देते तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बटरफ्लाई इयररिंग्स पे तो मेरा दिल आ गया था, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। दूर से इसके जो नग थे वो इतने ज्यादा चमक रहे थे, मैं क्या ही बताऊं, पर इसके रेंज सुन के मेरा दिल वापस आ गया।
और यहाँ पे थोड़ी सी आगे जाके हमें सूट सेट देखने को मिले। ये खादी के कपड़े के और सिल्क के कपड़े के यहाँ पे आपको सूट सेट्स देखने को मिलने वाले हैं। पर इसमें ये बात थी कि अनस्टिच थे, आपको खरीद के इन्हें स्टिच कराना पड़ता और इसकी रेंज 1000 से स्टार्टिंग थी। थोड़ी सी आगे जाके हमें यहाँ पे देखने को मिला है एग्जीबिशन। यहाँ पे बहुत सारे तरह के एग्जीबिशन थे और यहाँ पे हमें इत्र भी देखने को मिले थे। मतलब इनके इत्र थे जो कि विदाउट अल्कोहल के थे, मतलब उसमें अल्कोहल ऐड नहीं था, जो कि हम भगवानों के लिए भी आराम से यूज कर सकते हैं। और इनकी जो स्टार्टिंग थी, जो परफ्यूम्स की स्टार्टिंग थी, वो 500 से स्टार्टिंग थी और ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग थे। मतलब जब मैंने इन्हें लगाया, मतलब अभी तक मेरे फ्रेग्रेंस हटी नहीं है, इतने ज्यादा इनकी इतनी अच्छी खुशबू है। तो 500 में मुझे परफ्यूम बिल्कुल परफेक्ट लगे। यहाँ पे हमें अगरबत्ती देखने को मिली जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई थी और इनकी सारी की सारी जितनी भी फ्रेग्रेंसेस थी इन्होंने हमें ट्राई करने को दी थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो हमने सारे के सारे जितने भी तरह के टाइप के फ्रेग्रेंसेस थे हमने खरीद लिए। बाद में इन्होंने बताया आपने 3 तो ले ही लिए हैं, 4 और लोगे तो एक और फ्री मिल जाएगा। तो फिर हमने 4 ले लिए। मतलब एक पैकेट यहाँ पे 50 रुपीज का था, एक पैकेट यहाँ पे हमें 50 रुपए का मिला था। तो हमने यहाँ पे 4 लिए और एक पैकेट हमें फ्री मिला, तो 5 पैकेट यहाँ पे हमने खरीदे। यहाँ पे मेरे को जैगरी भी देखने को मिली। मतलब ये नॉर्मल जैगरी नहीं थी, इसमें फ्लेवर्स थे, अजवाइन या फिर इलायची, सौंफ और मसाला जैगरी भी यहाँ पे थे जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। थोड़ी सी आगे जाके हमें फिर से ढेरों स्टॉल मिले जो कि साड़ियों से भरी पड़ी थी। बंगाली साड़ी, महाराष्ट्रियन साड़ी, गुजराती साड़ी, सिल्क साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी, हर तरह के कपड़े की यहाँ पे आपको साड़ियां देखने को मिलने वाली है। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे हमें फिर से एक चटाई का स्टॉल मिला जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। जो आप अभी देख रहे हैं ब्लैक कलर की चटाई, उसका रेंज है 1800 की और जो डबल साइज का चटाई है वो हमें 2500 की बता रहे थे और कह रहे थे कि 2200 में लग जाएगी। मतलब 200 रुपए हमें कम करके बता रहे थे। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे हमें साड़ीज देखने को मिली जो कि सिल्क से बनी हुई थी। कॉटन सिल्क की साड़ी थी, यहाँ पे प्योर सिल्क की साड़ियां थी जो कि 6000 की रेंजेस से स्टार्ट थी। फिर से एक और स्टॉल मिला कारपेट का जो कि वही 6500 से 8500 की रेंजेस की थी। इतने सारे डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले थे। यहाँ पे फिर हम आ गए आगरे के पेठे लेने। तो यहाँ पे सबको पता है पेठे तो आगरा के ही फेमस है और सबका सपना होता है आगरा के पेठे खाने का, क्योंकि वो फेमस ही इतने हैं और वो स्वादिष्ट भी इतने होते हैं कि क्या ही करे। तो यहाँ पे हमें 200 मतलब 200 का डब्बा मिल रहा था। यहाँ पे पंची पेठा था, पान पेठा था, बहुत सारे वैरायटीज के आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पे लेना तो फटाफट जल्दी से आए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि लगा है प्रगति मैदान में, क्योंकि अब 5 दिन ही बचे हैं। 27 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा और आज तो 22 हो ही गई है। तो फटाफट जो लोग अभी तक एक्सप्लोर नहीं करे हैं फटाफट यहाँ पे आए और एक्सप्लोर करे। सिर्फ 80 रुपीज की यहाँ पे आपको टिकट मिलने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें की मिठाइयां भी मिल रही थी। यहाँ पे चॉकलेट मिठाई भी मिल रही थी। एक बार मैं आगरा गई थी तो मैंने यहाँ से पेठा और यही बर्फी भी ली थी जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी भी होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आगे जाके आपको बच्चों के बहुत सारे टॉयज मिलने वाले हैं और अगर आप अपने साथ बच्चों को लेने आने वाले हैं तो ये खिलौने देख के वो शायद जिद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 350 का एक डब्बा मिलेगा जिसमें ये मैजिक टॉयज मिलेगा और शेप्स मिलेंगी। तो जब आप उसे मुंह से फूंक मारेंगे तो ये ऐसी कलर की शेप्स बन जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं हार्ट, फ्लावर वगैरह की शेप्स बन रही है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे हमें फिर से कुशन कवर्स मिले जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थे, हैंड निटेड थे, वुलन से इसे निट कर रखा था हैंड से। और ये एक पीस हमें 350 रुपीज का बता रहे थे एक पिलो का। जैसे कि अभी ये अंकल दिखा रहे हैं हमें ग्रीन कलर का, ये एक पिलो का जो पीस है वो 350 का हमें बता रहे थे। और ये बिल्कुल हैंड निटेड है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रहे थे, बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रहे थे। तो अगर आप चाहे तो आप भी आके यहाँ ले सकते हैं और हो सके तो इनसे बार्गेनिंग जरूर कर। बीच बीच में आपको ऐसी तरह की एग्जीबिशन जरूरी मिलने वाली है और ऐसे आर्ट वर्क आपको वॉल्स पे जरूर ही मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे योगा सेशन भी हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे तरह तरह की योगा ये लोग करके दिखा रहे थे और आई थिंक ये प्रोफेशनल थे योगा में, क्योंकि नॉर्मल जो लोग हैं वो तो कर ही नहीं सकते जिनको आदत नहीं है योगा की। तो जैसे जैसे ये स्टेप्स कर रहे थे ऐसा लग रहा था बिल्कुल प्रोफेशनल है और इतने अलग अलग तरह के स्टेप्स कर रहे थे योगा के जो कि मुझे थोड़े से मुश्किल लग रहे थे। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो हमारे इंडिया में जो चलन हुआ है वो सब भी हमें साथ साथ में बता रहे थे और साथ ही साथ बांधनी आर्ट्स वगैरह भी आपको वॉल में दिखने वाले हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे नोटो नाम का एक
एग्जीबिशन था। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक या फोन के बारे में कुछ बता रखा था, वो मैंने ज्यादा ढंग से नोटिस नहीं किया। पर यहाँ पे एक एलिफेंट खड़ा हुआ था, तो यहाँ पे क्यांशु ने देखा, तो हम दोनों ने साथ में फोटोज खिंचवा ली, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्यांशु उसका टेढ़ी आंखों से देख रहा है, जैसे कि आप देख रहे थे, हाई कर रहा था ऐसे करके, इतना क्यूटी पाई सा। मतलब बच्चे ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट लाते हैं, तो आप भी अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो आप इन्हें यहाँ पे जरूर ही लेकर आए। उनको नॉलेज मिलने वाला है बहुत सारी चीजों का, और साथ ही साथ उनको ये भी पता लगने वाला है कि हमारे इंडिया ने क्या क्या हासिल करा है। थोड़ी सी आगे गए तो उन्होंने बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन कर रखा था कि मतलब ये आप देख सकते हैं, एक बना रखा था इन्होंने। इसमें दिखा रहे कि अंडरग्राउंड से डायमंड कैसे निकाले जाते हैं, डायमंड कैसे फंसे होते हैं, और फिर बाहर आके उन्हें कैसे वो शेप में लाए जाते हैं डायमंड को। और यहाँ पे बहुत तरह के एग्जीबिशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हमें हिमालयन क्वार्ट्ज देखने को मिला, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और ये शायद ग्रेनाइट्स वगैरह दिखा रखे थे जो हमारी जमीन में गड़े हुए हैं, और कैसे जो लोग हैं उन्हें निकालते हैं अंडरग्राउंड से। यहाँ पे बहुत सारी चीजें की हमें खाने को भी मिले, जैसे कि यहाँ पे आम पापड़ था, मसाला गुड़ था, और बहुत सारी मिठाइयां भी यहाँ पे हमें देखने को मिली। यहाँ पे बहुत ही बड़े एग्जीबिशन थे, मतलब ये पूरा एग्जीबिशन ही बना रखा था इंडिया के उसमें। और यहाँ पे हमें कुछ मार्बल्स भी दिखाए जो कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं इसको। यहाँ पे नाम भी लिखे थे, जियोलाइट स्पेसिमेंस वगैरह, जो कि 100 ईच भी थे, 100 रुपीज ईच थे। आप इसे खरीद भी सकते थे, और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे देखने में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सब कुछ ओशन, सी या फिर समुद्र से ये निकाला गया है, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर हम ये एग्जीबिशन से बाहर निकले और आगे चलते गए। फिर यहाँ पे हमें चिप्स मिले, बहुत सारे वैरायटीज के, सोया चिप्स वगैरह। यहाँ पे कैंशु रोने लग गया था, कह रहा था मुझे खिलौने दिलाओ। फिर हमने उसे थोड़ा समझाया, उसके बाद हम वापस अपनी शॉपिंग करने लग गए। यहाँ पे टॉयज भी थे, तो यहाँ पे चिकी पिकी वगैरह देख रहा था। और यहाँ पे इसने पॉप अप टाइप कुछ लिया था, पता नहीं क्या नाम है इसका, मैं भूल गई। ये 100 रुपीज का हमें पड़ा था। सारे साथ वहाँ पे बबल्स का वो भी था, मतलब बबल मशीन होती है जिसमें बबल्स निकलते हैं, वो 400 रुपीज का था। वहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह भी मिल रहे थे टॉयज, जो कि 400 रुपीज के थे। फिर यहाँ पे हमने कुछ टेस्टिंग करी सोया चिप्स की और रागी चिप्स की। तो यहाँ पे जो रागी चिप्स और जो सोया चिप्स थे वो 250 के हाफ KG हमें दे रहे थे, मतलब 250 के आधा किलो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ये टेस्ट में तो ज्यादा टेस्टी थे। फिर थोड़ी सी आगे तो फिर से हमें यहाँ पे कश्मीर की कलेक्शन देखने को मिली, मतलब वार्म क्लॉथ्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। फिर हम थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे हमें एक शॉप मिली जहाँ पे ये केप्स वगैरह बेच रहे थे, और इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे दूर से ही। पर इनकी प्राइसेस थी 1500 से 1800 की इनकी स्टार्टिंग प्राइसेस थे। और यहाँ पे आपको 1800 रुपीज में अनस्टिच सूट सेट मिलने वाले, जो कि इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह की डिजाइन आपको देखने मिलने वाले हैं, मतलब यहाँ पे शिफॉन था, क्रैप था, और सिल्क था, और कॉटन सिल्क था, हर तरह के यहाँ पे लाइनिंग से इन्होंने लगा रखे थे। और ये पर्पल वाला सूट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, पर हमें पता चले अनस्टिच है, तो हमने खरीदना कैंसिल कर दिया, क्योंकि स्टिच कराना भी एक झंझट ही है। तो इसलिए आगे गए तो यहाँ पे हमें चिकनकारी व्हाइट में ही सब कुछ देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे कुर्ते थे, चिकनकारी कुर्तेज थी व्हाइट कलर की, जो कि सुंदर लग रही थी। थोड़ी सी आगे गए तो ये कलेक्शन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारी आपको भगवानों की मूर्तियां देखने को मिलने वाली है, और ये सारे के सारे सामान 1 लाख प्लस से भी ज्यादा तक के लग रहे थे। जैसे कि मैंने इनसे कुछ रेट पूछे थे, ये दिया का रेट 5 to 6,000 तक का था। और ये जो एलिफेंट का बिग साइज में जो जोड़ा आपको दिख रहा है, ये कम से कम 30,000 तक के थे। यहाँ पे शेरा वाली, शिवजी जी और बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां देखने को मिली, जो कि पीतल से बनी हुई थी। और ये जो राधा कृष्ण की जोड़ी है, ये कम से कम 1 लाख रुपीज की थी। और वहाँ पे कोई कपल्स है वो ये खरीद भी रहे थे। बहुत लोग यहाँ पे आके खरीदारी करते भी है। यहाँ पे तिरुपति बालाजी की इतनी सुंदर नकाशी में मूर्ति बना रखी थी, जो कम से कम 2 to 3 लाख तक तो होगी ही होगी। आगे जाके हमने कोल्हापुरी चप्पल्स देखी, इन्हें एक्सप्लोर करा, और यहाँ पे बच्चों के साइज की भी कोल्हापुरी चप्पल्स मिल रही थी। तो हमने सोचा कि क्यांशु के लिए भी खरीद लेते हैं। आपको मैं अगर रेट बताने में जाऊँ, लोगों की कोल्हापुरी चप्पल 500 रुपीज की पेयर थी, और जो बच्चों लोगों की कोल्हापुरी चप्पल थी वो 200 रुपीज पेयर थी। तो यहाँ पे हमने क्यांशु के लिए लेने के लिए रेडी हुए, पर यहाँ पे पता चला कि उसके 1 नंबर साइज बड़ा आ रहा है, उनके पास 1 नंबर साइज छोटा नहीं था। और यहाँ पे मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैंने सोचा न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी इन्होंने चप्पलें बना रखी है, पर पता चला ये की चैन निकली, तो मेरा पोपट हो गया। और यहाँ पे हम क्यांशु को, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम चप्पल ट्राई करवा रहे थे। अंकल ने कहा इतना बड़ा तो होना ही चाहिए, पर हमें पता है ना जब वो चलेगा तो ये उतरेगी ही उतरेगी उसकी चप्पलों में से। और इसका पैर भी टेढ़ा जा रहा था, तभी अभी भी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए शूज ज्यादा प्रेफर करने चाहिए, चप्पलें वगैरह वेस्ट ही जाने वाली है। तो फिर हमने इसे यहाँ पे छोड़ के हम
आगे बढ़ के देखा तो यहाँ पे फिर से हमें जूट के टोटे बैग्स देखने को मिले। पहले की वीडियो में मैंने आपको बोला था मैं आगे आपको दिखाऊंगी, वो जो पहले वाला स्टॉल था वहाँ पे महंगे टोटे बैग्स मिल रहे थे और इतने ज्यादा अच्छे डिजाइन भी नहीं थे। आगे जाके मेरे को सेम ऐसे ही जूट के टोटे बैग्स देखने को मिले और यहाँ पे इन्होंने इतने ज्यादा रीजनेबल प्राइस रखे हुए थे। जो आप हाथों में येलो कलर का बड़ा सा टोटे बैग देख रहे हैं वो 500 रुपीज का निकला। सही सुना आपने, 500 रुपए का ये टोटे बैग इतना ज्यादा बिग साइज में है और इतना ज्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको ये मिल रहा है, वो भी जूट का है और मजबूत भी है। मतलब आप इसे कैसे भी कैरी कर सकते हैं, किसी भी आउटफिट के साथ आपका ये जाने वाला है। आगे जाके फिर से हमें कुछ क्लोथिंग्स देखने को मिली और कुशन कवर्स देखने को मिले जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे और इनकी रेंज 350 to 400 थी। मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टॉल में जितने भी कुशन कवर्स थे वो 300 से 500 तक की थी। आगे जाके मुझे यहाँ पे 150 के जितने भी आप की चैन्स देख रहे हो सारे के सारे 150 रुपीज थे। आप 150 रुपीज में कोई भी की चैन ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे ताले के, हथौड़े के, गन के, बुलेट्स के यहाँ पे मुझे की चैन्स देखने को मिले और यहाँ पे एक की चैन मुझे दिखा जो घूम रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब एक विंटेज और वाइब दे रहा था। यहाँ पे मुझे कार्टून्स के की चैन भी मिले जैसे कि शिनचैन, जेरी, टॉम जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पे क्यांश को कार वाली की चैन ज्यादा अच्छी लगी तो हमने वो खरीद ली 150 रुपीज में। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे हमें साड़ियां मिली गुजरात की जिसके ऊपर इन्होंने थ्रेड वर्क कर रखा था, लेडीज ड्रॉ कर रखी थी, ढोल सितार वगैरह ड्रॉ कर रखे थे। ये सारी की सारी इन्होंने मशीन से कर रखी थी, बना रखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और इनका स्टार्टिंग प्राइस साड़ी का 2500 था। 2500 से इनकी साड़ी की स्टार्टिंग थी। जो अभी मैंने शुरू में आपको साड़ी दिखाई लेडीज वाली वो थी 2500 रुपए की। थोड़ी सी आगे चलते गए तो फिर से हमें बहुत सारी क्लोथिंग्स देखने को मिली, चिकनकारी सूट्स देखने को मिले, वही एथनिक वेयर देखने को मिले। फिर आगे जाके हमें खादी से बने हुए वुमेन्स वेयर देखने को मिले जैसे कि आप यहाँ पे श्रग वाला अनारकली सूट देख सकते हैं, कोट सेट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है और ये खादी क्लोथिंग महात्मा गांधी जी ने निकाली थी। और आप ये जो श्रग वाला सूट देख रहे हैं जिसके अंदर एक फ्रॉक है और फिर उसके ऊपर श्रग है वो 4000 रुपीज का था। और यहाँ पे आपको वैरायटीज के वुमेन्स वेयर देखने को मिलने वाले हैं जो सिर्फ खादी से बने हुए थे और इसको छूते ही एक रिच वाइब आ रही थी, मतलब एक रिच लग रहा था ये कपड़ा, बहुत ही ज्यादा सुंदर था। आगे जाके हम केरला के स्टोर में गए और यहाँ पे हमें कराची हलवा देखने को मिला। यहाँ पे वैरायटीज ऑफ टेस्ट है कराची हलवा में। तमन्ना को ये कराची हलवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा, मुझे इतना ज्यादा टेस्टी नहीं लगा। रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे रेट थे हाफ केजी आपको 250 रुपीज का एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर जितने भी वैरायटीज और टेस्ट के कराची हलवा है उसमें थोड़ा थोड़ा उन्होंने डाला हुआ था। आधा किलो का वो डब्बा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये था 250 रुपीज का। मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, टेस्ट में थोड़ा जेली टाइप का लग रहा था पर तमन्ना को बहुत ज्यादा टेस्टी लगा तो यहाँ पे हमने एक डब्बा खरीद लिया। साथ में आपको बनाना चिप्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं और इसका एक पैकेट आपको यहाँ पे पड़ने वाला है 150 रुपए का, मतलब 150 का एक पैकेट यहाँ पे आपको बनाना चिप्स का मिलने वाले हैं। पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे वेजिटेबल्स चिप्स भी देखने को मिले हमें, मतलब यहाँ पे बीट रूट चिप्स थे, पोटैटो चिप्स थे और मूली के चिप्स थे। तो यहाँ पे भी हमने एक पैकेट खरीद लिया जिसमें सारे तरह के वेजिटेबल चिप्स इन्होंने ऐड कर रखे थे। और ये चिप्स 120 रुपीज का एक पैकेट आपको मिलने वाला था, मतलब 120 का आपको यहाँ पे वेजिटेबल चिप्स का पूरा एक पैकेट मिलने वाला है जिसमें हर तरह के चिप्स यहाँ पे मिलने वाले थे जैसे कि गाजर, मूली, बीट रूट वगैरह के चिप्स। आगे देखा तो यहाँ पे फिर से हमें बहुत सारे वैरायटीज के डेकोरेटिव आइटम्स देखने को मिले जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आउल है, बुद्धा है और यहाँ पे हमें जो की चैन्स होती है जो हमारी चाबियां होती है उसको लटकाने के लिए यहाँ पे हमें फ्रेम्स मिले जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। इसके अंदर लेडी बना रखी थी और आधा बनी ठनी आर्ट वर्क होता है वो भी इसमें ड्रॉ कर रखा था और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। मतलब आप इसे कहीं भी टांग सकते हैं, फिर इस पे आप अपने की चैन्स, अगर आप फोन चार्जिंग करेंगे तो उसके अंदर आप अपना फोन भी रख सकते हैं एज अ सपोर्ट। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको ये एक बड़ा वाला फ्रेम जिसमें लेडी झाँक कर देख रही है वो 100 रुपीज का था। यहाँ पे बीच में आपको टाटा की तरफ से हमारी वर्ल्ड की एग्जीबिशन देखने को मिल सकती है। आगे बढ़कर देखा तो यहाँ पे हमें वैरायटीज ऑफ अचार देखने को मिली। यहाँ पे गार्लिक अचार था, आम पिकल था, पता नहीं किन तरह की। यहाँ पे आपको राजमा के अचार भी मिलने वाले हैं। मतलब जितने भी तरह के पूरी दुनिया में अचार होंगे ना वो सारे अचार यहाँ पे। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे बड़ा वाला पिकल का बॉटल आपको 280 रुपीज का मिलेगा और स्मॉल साइज का बॉटल आपको यहाँ पे 180 रुपीज का मिलेगा। प्राइसिंग यहाँ पे सबकी सेम थी। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे हमें लिफाफों स्टॉल मिला, मतलब जैसे घर में वेडिंग है या आपको शुभ शगुन देना है तो इसके अंदर जैसे पैसे डाल के आप लोगों को बधाई देते हैं, वैसे यहाँ पे बहुत तरह के यूनिक डिजाइन मिले मुझे जिनकी प्राइसिंग थी 150 रुपीज के। आपको यहाँ पे 5 लिफाफे मिलेंगे तो अगर आप चाहे तो यहाँ आके बाय कर सकते हैं।
आगे गए तो यहाँ पे मुझे जूट से बने हुए एक स्टॉल मिला जहाँ पे इतनी सुंदर और ब्यूटीफुल ड्रेस यहाँ पे इन्होंने हैंग कर रखी थी और मौसी ने कहा मैं तो कुछ दिला दूंगी अगर थोड़ी सी सस्ती हुई। जब मैंने ये पूछा तो इन्होंने पता है क्या जवाब दिया, इन्होंने कहा ये बस दिखाने के लिए, बेचने के लिए नहीं है। मैंने कहा लो फिर पोपट हो गया मेरा। फिर हम आगे गए तो यहाँ पे मेरे को कुछ हैंगिंग्स मिले, डेकोरेटिव आइटम्स मिले जो कि थ्रेड वर्क से कर रखे थे, हाथों से बने हुए। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे मुझे कांच की बैंगल्स मिली जो कि बिल्कुल भी हमारे काम की नहीं थी। पहले हम ये खरीदने वाले थे, ये 100 रुपए का एक बैंगल है, पर ये कांच की थी और मेरे हाथों में तो वैसे नहीं टिकती, 2 मिनट में टूट जाती, मतलब बहुत ज्यादा हल्की और बिल्कुल ऐसे पतला कांच होता है ना, वो था ये। और ये 100 का 1 पीस, यहाँ पे आप कोई भी बैंगल उठा सकते हैं, खरीद सकते हैं। और पर ये किसी भी काम की नहीं थी क्योंकि हमारे हाथों में वैसे ही टूट जाती, चलती नहीं है ज्यादा ये कांच की चूड़ियां, और लेने का भी कोई फायदा नहीं था। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे हमें सिपर्स देखने को मिले जो कि शायद कांच के थे या प्लास्टिक के थे। इसके ऊपर इन्होंने ड्रॉइंग्स बना रखी थी अलग अलग तरीके की। बहुत सारे हमें फिर से क्लॉथिंग देखने को मिले गुजराती स्टाइल में, और यहाँ पे हमें जैकेट्स वगैरह भी देखने को मिले। विंटर वेयर यहाँ पे आपको जरूर दिखने वाला है क्योंकि अब विंटर स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे बैम्बू से बने हुए हमें बर्तन देखने को मिले। यहाँ पे हमें डब्बे मिले, बॉक्सेस मिले जिसके अंदर हम चाय पत्ती, शुगर, हल्दी वगैरह इसमें डाल सकते हैं। किचन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा। प्राइसिंग की बात करें तो एक डब्बा यहाँ पे 200 रुपीज का था जो कि अभी आपने हमारे हाथों में देखा। आगे जाके हमें वुडन से बने हुए नेकलेस सेट्स और कुछ मिरर देखने को मिले जिनमें हैंड थ्रेड वर्क कर रखा था। थोड़ी सी आगे गए तो वासेस में जो डेकोरेटिव फ्लावर्स होते हैं उसकी कलेक्शन हमें देखने को मिली। आगे जाके यहाँ पे हमें गोवा की थीम की ज्वेलरीज देखने को मिली जिनकी स्टार्टिंग प्राइस भी 4000 रुपीज थी। ये जो नीचे आप नेकलेसेस देख रहे हैं, हैवी नेकलेसेस, ये 3500 रुपीज से लेकर 4000 तक की रेंज में थे। और यहाँ पे गोवा की थीम के नेकलेसेस हमें देखने को मिले। यहाँ पे आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे नेकलेसेस आपको देखने वाली है। यहाँ पे हर तरह की कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आप मेरे हाथों में देख सकते हैं व्हाइट और ब्लू मोतियों के कितनी ब्यूटीफुल नेकलेस है। आगे आके देखा है तो यूपी बिहार की कलेक्शन हमें देखने को मिली जहाँ पे हमें थ्रेड वर्क, हैंड थ्रेड वर्क की यहाँ पे डॉल्स देखने को मिली जिसकी प्राइसिंग 500 रुपीज थी। यहाँ पे हमें पटरा देखने को मिला जो कि 3000 की रेंज में था। बहुत सारी तरह के यहाँ पे हमें मिरर्स भी देखने को मिले जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। फिर थोड़ी सी आगे गए तो हमारी काम की चीज मिली जो की थे कारपेट्स एंड मैट्स। यहाँ पे आपको शिनचैन और पांडा की थीम के कारपेट्स देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो पांडा वाला कारपेट था इसकी प्राइसिंग रेंज 550 रुपीज थी जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, तो हमने ये भी बाय कर लिया। आगे जाके मुझे एक और ब्यूटीफुल मेरी फेवरेट कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाली है। ये जो आप तिरुपति बालाजी का फ्रेम देख रहे हैं इसकी प्राइसिंग रेंज 9 लाख रुपीज थी। आप शॉक हो जाएंगे पर यस, इसकी प्राइसिंग 9 लाख रुपए थी। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्रेम थे माता जी के, शेरावाली के और कृष्ण जी के। आगे में फिर से ज्वेलरी सेट देखने मिले जिसकी फिर से प्राइसिंग रेंज 4000 रुपीज से स्टार्ट थी। आगे जाके हमें वुलन सूट्स भी देखने को मिले जो कि 5000 की रेंज के थे। यहाँ पे आप जो स्टॉल देख रहे हैं इसकी प्राइसिंग 3000 रुपीज की थी जो कि बहुत ही ज्यादा वार्म थी और ये शायद नेपाल की कलेक्शन थी। आगे जाके हमें फिर से बहुत सारे साड़ीज कलेक्शन देखने को मिली जिसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 3000 रुपीज से थी। यहाँ पे आपको तरह तरह की कलेक्शंस देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे हम खादी टेक्सटाइल में वापस एक स्टॉल में आए जहाँ पे हमें वुलन बॉक्सेस देखने को मिले। आगे जाके यहाँ पे हमें वुडन से बने हुए टॉयज देखने को मिले जो बच्चों के लिए पुराने जमाने में लकड़ियों के खिलौने बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह की चीजें सिर्फ और सिर्फ लकड़ी से बनती हुई मिलने वाली है। और ये जो आप देख रहे हैं जो अंकल कार की गेम दिखा रहे हैं ये 400 रुपीज की थी, शायद 450 की थी ये। और यहाँ पे मेरे को आगे जाके फिर से एक स्टॉल दिखा जहाँ पे आप देख सके कृष्ण जी की पीतल की कितनी ज्यादा सुंदर मूर्ति है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मूर्ति है। यहाँ पे आपको दिए का सेट दिख रहा होगा, ये कम से कम 10,000 रुपीज का था। आगे जाके देखा तो यहाँ पे हमें फिर से कुछ नया देखने को मिला जो कि था खाने की चीज। और यहाँ पे नेचुरल हनी मिल रहा था, यहाँ पे हमें नेचुरल टर्मरिक पाउडर मिल रहा था, यहाँ पे हमें नेचुरल गार्लिक देखने को मिल रहा था और साथ ही साथ वैरायटीज ऑफ वॉलनट्स, मतलब अखरोट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले थे। और यहाँ पे बहुत कुछ था, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स से आपको बहुत सारे यहाँ पे सामान देखने को मिलने वाले थे। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आधा किलो की टर्मरिक का पैकेट आपको 200 रुपए का मिलने वाला था जो कि बहुत ही ज्यादा, इसकी जो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी दूर से। वॉलनट्स और अखरोट की बात की जाए तो यहाँ पे 1200 के आपको 1 किलो का डब्बा मिलने वाला था। यहाँ पे मैं जब ऋषिकेश गई थी तो मैंने ऐसा ही प्लाजो यहाँ पे टंगता हुआ देखा था जो कि 200 रुपीज का था, पर मैंने उस टाइम खरीदा नहीं था क्योंकि मेरी जरूरत
नहीं थी। यहाँ पे सेम मैंने ट्रेड फेयर में इसको टंगता हुआ देखा और इसकी प्राइसिंग रेंज 550 रुपीज मुझे सुनने को मिली। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे मुझे चीनी मिट्टी से बने हुए यूटेंसिल्स देखने को मिले, जो भी बिल्कुल छोटे छोटे कप में थे, मतलब बच्चों के किचन सेट तक भी बना रखे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। आगे जाके मुझे यहाँ पे फिर से चिकनकारी सूट देखने को मिला और इस सूट की प्राइसिंग 3000 रुपीज की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और एक रिच लुक ला रही थी। आगे जाके यहाँ पे मुझे फिर से खादी स्टॉल देखने को मिला। खादी से कपड़े यहाँ पे आपको ब्लाउजेस देखने को मिलने वाले थे, जिसकी रेंज 1800 की मुझे यहाँ पे सुनने को मिली। बहुत सारे यहाँ पे कोट सेट्स और सूट्स भी यहाँ पे टंगते हुए देखे। थोड़ी सी आगे मैंने ऐसा ही सेम प्लाजो फिर से देखा, जिसकी प्राइसिंग 500 रुपीज मुझे सुनने को मिली, मतलब 50 रुपए कम। पूरे स्टॉल घूमने के बाद यहाँ पे हम फिर आगे बाहर की तरफ और यहाँ पे मुझे फाउंटेन्स देखने को मिले, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे। यहाँ पे इन्होंने शो भी कर रखे थे, मतलब शोज हो रहे थे, यहाँ पे डांसिंग शोज हो रहे थे, यहाँ पे डांस चल रहा था लद्दाख पंजाब थीम का। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भीड़ भी बना रखी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। लोग अपनी सीट्स पे बैठे हुए थे। हमें लगी बहुत ज्यादा तेज वाली भूख, क्योंकि 3 घंटे से लगातार घूमना कोई आसान बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने खाने लग गए थोड़ा सा खाना। यहाँ पे छोले भटूरे, चाप और सरसों और मक्की की रोटी मिल रही थी, तो हमने वो खरीदी और चले गए सीट्स के पास। वहां पे इतनी मुश्किल से हमें चेयर्स मिली, जैसे कि आप देख सकते हैं। कितने लोग तो ग्रीन कारपेट के ऊपर बैठ के ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। बहुत सारे लोग घर से खाना लाए थे और वहाँ पे अपनी पिकनिक मना रहे थे। तो आप भी यहाँ पे आके आराम से एंजॉय कर सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। यहाँ पे आप आ सकते हैं, एक अच्छा स्पॉट है यहाँ पे अपना फैमिली टाइम स्पेंड करना। 80 रुपीज में यहाँ पे आपको पूरा पिकनिक बनाने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो अभी भी टाइम है, 3 दिन बचे हैं अभी 27 तारीख तक। यहाँ पे अभी भी ट्रेड फेयर लगने वाला है प्रगति मैदान में। तो फटाफट आए, 80 रुपीज की टिकट खरीदे और एक्सप्लोर करे पूरे वर्ल्ड को बिना घूमे। तो यहाँ पे हमने जल्दी से अपना खाना वाना खाया। फिर यहाँ पे मुझे एक रोलिंग मशीन से आइसक्रीम मिली, जो कि मैंने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा देखी है। तो यहाँ पे हमने ट्राई करा इसको और इसकी आइसक्रीम मुझे कुछ खास नहीं लगी। वैसे ये 100 रुपीज का हमें मिल रहा था आइसक्रीम। तो यहाँ पे फटाफट हमने आइसक्रीम एंजॉय करी। उसके बाद चलने लगे फिर से एग्जीबिशन हॉल का एक्सप्लोर करने। तो 1 to 5 तक हमने सारे हॉल चेक कर लिए थे। अब हम जा रहे थे हॉल 6 नंबर में और वहाँ पे सारे के सारे इंटरनेशनल कंट्रीज के सामान लगे हुए थे। तो थोड़ा सा वहाँ भी हम एक्सप्लोर करने गए। 1 to 5 नंबर के हॉल में आपको सारे के सारे इंडियन स्टेट्स के आइटम्स देखने को मिलने वाले हैं और 6 to 14 नंबर्स के जो हॉल है वहाँ पे आपको सारे के सारे इंटरनेशनल कंट्रीज के आइटम्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप पहले इंटरनेशनल कंट्रीज के आइटम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 6 to 14 हॉल नंबर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 6 नंबर हॉल में घुसे, यहाँ पे हमें लैम्प्स देखने को मिले, वैरायटी ऑफ आइटम्स देखने को मिले जो इंटरनेशनल कंट्रीज से आए हुए थे। जैसे कि ये दुबई के आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पे स्वीट्स हमें देखने को मिले। और स्वीट्स की प्राइसिंग यहाँ पे हाफ केजी 1800 से स्टार्टिंग थी। मतलब आप कोई भी मिठाई लेंगे दुबई की तो यहाँ पे आपको 1800 रुपीज हाफ केजी की मिलने वाली है। वैरायटीज और आमंड्स यहाँ पे हमें देखने को मिले, जिसकी प्राइसिंग 6000 रुपीज से स्टार्टिंग थी। पर मुझे ये लगा ये थोड़े कॉस्टली थे, क्योंकि यहाँ पे ही दिल्ली में ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है, जहाँ पे यही वैरायटीज और आमंड्स और बहुत सारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पे हमें मिलते हैं। बीच में हमें यहाँ पे सबको पता है कोरिया की बहुत ही ज्यादा स्किन केयर फेमस है। तो यहाँ पे कोरिया के स्किन केयर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वुडन के डेकोरेटिव आइटम्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ी सी आगे गए तो हमें फिर से यहाँ पे एक डॉल्स की स्टॉल देखने को मिली, जिसकी प्राइसिंग 500 से 600 स्टार्टिंग थी और ये हैंडमेड थी। ज्वेलरीज आपको यहाँ पे कमी बिल्कुल भी दिखने नहीं वाली है। ज्वेलरी की तो कमी होने ही नहीं वाली है। यहाँ पे आपको पजेबे देखने को मिलने वाली है, एंकलेट्स देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ बंद पिन्स होती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको फिर से ज्वेलरी के स्टॉल तो आपको खत्म ही नहीं होने वाले। कहीं ना कहीं आपको ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स तो मिलने ही वाले हैं, क्योंकि हर कंट्री में और हर स्टेट में ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स कभी भी कम नहीं होते हैं। हर कंट्री ये प्रोड्यूस करती ही करती। यहाँ पे आपको वॉल शो पीस भी देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डियर, हॉर्सेस वगैरह के यहाँ पे शो पीसेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। आगे मुझे एक शहद का स्टॉल दिखा, हनी के डब्बों का स्टॉल दिखा, जिसके अंदर जो मधुमक्खी का छत्ता होता है और जो मधुमक्खियां वो डब्बे के अंदर ही थी। मतलब ये दिखाने के लिए कि वो प्योरीफाई नहीं है, क्योंकि ये हनी असली है जो कि प्योरीफाई नहीं होता है। और मैं इसकी प्राइसिंग रेंज पूछना भूल गई थी। आगे जाके मुझे एक स्टॉल दिखा जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मोतियों की मालाएं देखने को मिली। साथ ही साथ फटिक और रुद्राक्ष की माला भी यहाँ पे मुझे देखने को मिली। यहाँ पे चंदन की माला भी यहाँ पे मुझे देखने को मिली। और इनका ये कहना था कि ये सारी की सारी असली है, समुद्र से निकाली गई है। आगे जाके मुझे यहाँ पे चाइनीज डॉल्स देखने को मिली, बहुत ही अच्छी और सुंदर देखने में लग रही थी। और ये प्योर हैंडमेड है, हाथों से बनाई गई है। यहाँ
पे कुछ भी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया। जाके यहाँ पे हमें बेडशीट की कलेक्शन देखने को मिली। साथ ही साथ फिर हम एक स्टॉल में गए जो कि तुर्की की थी, मतलब इस्तांबुल, वहाँ पे एक स्टेट होगा तुर्की में। वहाँ पे इन्होंने कलेक्शन लगा रखी थी, चीनी मिट्टी के बने हुए शो पीसेस थे जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आउल की शेप बना रखी है, मग की शेप बना रखी है, वासेस यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं, टी कप्स भी यहाँ पे थे। और यहाँ पे हमारे पे एक नजर गई जो था जिन का चिराग, और इसकी प्राइसिंग रेंज 1500 रुपीज थी। बार्गेनिंग करते करते ये 1200 का आपको लगा रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। आगे जाके हमें थाईलैंड का स्टॉल मिला जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, मतलब 3-4 शॉप्स थी जो इनकी ही थी, थाईलैंड वालों की। और यहाँ पे मुझे बोज वगैरह देखने को मिले जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ क्लचर्स, क्लिप्स वगैरह आपको देखने को मिलने वाली थी। और यहाँ पे एक बो जो आपको पर्पल वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो 200 रुपीज का था, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पे आधे ज्यादा बोज 180 से लेके 200 रुपीज की रेंज में थे। यहाँ पे आपको कोरियन की थीम की जो बोज होती है, इयररिंग्स होते हैं, और बहुत तरह के नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रबर बैंड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ क्लचर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक और स्टॉल था जिसमें पर्ल नेकलेसेस मिल रहे थे, और इसकी प्राइसिंग रेंज 1800 से स्टार्टिंग थी, जो कि थाईलैंड का ही स्टॉल था। यहाँ पे हमें दुबई के विंटर कलेक्शन देखने को मिले जहाँ पे ये सूट सेट्स बेच रहे थे, और इसकी प्राइसिंग 3000 रुपीज की थी। आगे जाके मुझे एक और स्टॉल मिला जहाँ पे सारे के सारे कोरियन थीम की आइटम्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। रबर बैंड्स थे, बोज थे, ब्रेसलेट्स थे, और एक रबर बैंड था जो कि मैंने पैसिफिक मॉल से खरीदा था, सेम टू सेम यहाँ पे मिल रहा था 200 की रेंज में। यहाँ पे फिर हमने दुबई का एक और चीज देखी, यहाँ पे ये इलायची वगैरह बेच रहे थे। सैफरन भी आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे जो सैफरन थी वो एक बॉटल 400 रुपीज की थी, और इलायची का प्राइस 300 रुपए 50 ग्राम था। आगे जाके आपको एक एग्जीबिशन देखने को मिलने वाला है जो कि खादी सूत प्रमोट कर रहा था, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी ने निकाला था खादी क्लोथिंग, जो कि आजकल बहुत ज्यादा महंगी हो गई। जैसे अभी मैंने पीछे के स्टॉल में आपको दिखाया था, खादी के बने हुए कपड़े वहाँ पे मिल रहे थे। 4000 की रेंज से उनकी स्टार्टिंग थी। तो यहाँ पे फोटोशूट फ्री थी, तो मैंने भी यहाँ पे अपनी फोटोज खिंचवा ली थी। आप भी आके यहाँ पे फोटोज खिंचवा सकते हैं, और अपने बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं उनको जरूर ही लाए, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्हें यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज भी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में बता रखा था कि उन्होंने कैसे खादी कपड़ा स्टार्ट किया था, चरखे से कैसे उन्होंने अनप्रिविलेज्ड लोगों को प्रिविलेज्ड बनाया था। और यहाँ पे कुछ कपड़े भी हैंग कर रखे थे, दिखाया था कि कैसे चरखे से, खादी के कपड़े से उन्होंने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था। इस एग्जीबिशन से बाहर निकल के हमने और भी चीजें एक्सप्लोर करी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन आप खुद अपने हाथों से बना सकते हैं, पर अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ना हाथ गंदे करने का मन था, इसलिए हम वहां से निकल गए। यहाँ पे हमें कोहलू भी दिखा जिससे आप नेचुरल ऑयल निकाल कर खरीद सकते हैं। यहाँ पे हमें इराक के बहुत सारी स्वीट्स भी मिले जिनकी हाफ kg प्राइस 1800 रुपीज थी। आप यहाँ पे कोई भी स्वीट्स पिकअप कर सकते हैं, कोई भी चूज करके बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डेट्स भी मिले जिसकी प्राइसिंग 5000 रुपीज थी। खादी के बने हुए यहाँ पे हमें कोट सेट्स मिले जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, एक रिच लुक हमें यहाँ पे दे रहे थे, जिसकी प्राइस रेंज 3000 रुपीज थी। आगे जाके हमें और ड्राई फ्रूट्स मिले, और ज्यादा क्लोथिंग कलेक्शंस हमें देखने को मिली। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ग्रीन टी देखने को मिली। ग्रीन टी देखने से पहले यहाँ पे हम सूट देख लेते हैं। इस सूट का प्राइस 6000 रुपीज इन्होंने हमें बताया था। अगर आप यहाँ पे बार्गेनिंग करेंगे तो शायद ये थोड़ा सा कम करके आपको दे दे, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। आगे जाके हमें ग्रीन टी यहाँ पे टेस्ट करने को मिली। यहाँ पे लेमन टी थी, बीट आंवला टी था, बहुत तरह की वैरायटीज में आपको यहाँ पे ग्रीन टी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हर तरह के हेल्थ के लिए आपको यहाँ पे ग्रीन टी मिलने वाली है, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी थी, तो आप भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे हमें आदिवासी हेयर ऑयल देखने को मिला, जो कि यहाँ पे भी इन्होंने स्टॉल लगा रखा था। आगे जाके देखा तो यहाँ पे सिर्फ हमें कमला दीदी। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं प्रगति मैदान, जहाँ पे लगा है बहुत बड़ा इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जहाँ पे आपको इंडिया की जितने भी स्टेट है और जितने भी फॉरेन स्टेट्स है वो सारे सारे वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने को देखने को मिलने वाले हैं। पिछली बारी भी मैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देखने गई थी, इस बारी देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या अपग्रेडेशन करी है और क्या क्या चेंजेस अपने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लाए हैं। तो सबसे पहले तो जो अगर आप कैब से आ रहे हैं तो कैब वाला आपको थोड़ा सा पीछे ही उतार देगा, तो वहां से आपको थोड़ा सा वॉक करके पहुंचना पड़ेगा। ये वाली जगह पे पहले गेट से ही आपको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एंटर कर लेना है, और यहाँ पे आपको दिखेगी एक बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ पे होगा एग्जीबिशन हॉल 1।
1 से लेके 14 तक आपको यहाँ पे इंडियन स्टेट्स देखने को मिलने वाले हैं और उसके बाद के जितने भी नंबर हॉल्स है वहाँ पे आपको फॉरेन स्टेट्स देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे हम हॉल 1 में घुसे, यहाँ पे हमें देखने को मिला थाईलैंड की एग्जीबिशन। थाईलैंड में जितने भी सामान होते हैं, खाने होते हैं, ज्वेलरी होती है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। एंड ये पर्सनली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बकलावा भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी प्राइसिंग इन्होंने मुझे 3000 पर केजी बताई थी। यहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम्स भी देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही साथ वुलन सूट सेट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी प्राइसिंग 1600 से स्टार्टिंग थी। पेंटिंग्स की बात करूं तो पेंटिंग्स तो भाई यहाँ पे गजब थी, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड यूनिक पेंटिंग्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स मुझे यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे मैं 1 to 14 पूरे के पूरे हॉल इस वीडियो में आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाली हूँ। ये टसल सिल्क है मैम, प्योर टसल भागलपुरी टसल सिल्क। प्राइस कुर्ता रहेगा ये 1800 रुपये का पट्टे के साथ होगा। अलग अलग रहेंगे 250, 3000। तो गाइज आपको कुछ ऐसे टाइप की वैरायटीज के जो सूट्स है उनकी प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी 1800 रुपए। जो उसमें प्राइस बता दो। ये वाला जो सामने लगा हुआ है। हाँ। आपकी 3500 का है और वो कश्मीरी पैकेट है 1200 का। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आपको कारपेट्स की बहुत अच्छी वैरायटीज देखने को मिलने वाली है एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ही प्यारी लगी। 3500 से इनकी स्टार्टिंग थी। अलग अलग प्राइजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारी थाईलैंड थीम और बिहार थीम में यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अब मैं पहुंच गई थी बिहार वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का कल्चर इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। बिहार में कौन कौन से फेस्टिवल्स बनते हैं, वहाँ पे क्या क्या मॉन्यूमेंट्स है जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। डेकोरेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है कि आप यहाँ पे घूमते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। सो गाइस, यहाँ पे आपने देखा ही होगा, यहाँ पे आपको रश भी देखने को मिलने वाला है एंड यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। घर से यहाँ पे आप खाना लाके यहाँ पे पिकनिक भी बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक पिकनिक स्पॉट टाइप भी कर रखा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग घर से खाना लाके खाना खा रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, बहुत कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे जहाँ पे आपके ज्यादा पैसे भी ना लगे और आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, तो ये वाला स्पॉट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आपके टिकट की प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए लगेगी एडल्ट की, और अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो वहाँ पे भी उसके 80 रुपए लगने वाले। फ्रेशन अप होके फिर से निकल पड़े हम और चीजें एक्सप्लोर करने के लिए एंड हम घुस चुके थे जयपुर के कल्चर। सो गाइज, इस बारी ट्रेड फेयर में इन्होंने कुछ अलग ही स्वागत करा था। मतलब आप जिस भी स्टेट में घुसेंगे उस हिसाब से, उन कल्चर के हिसाब से वो आपका स्वागत करेंगे। जैसे जयपुर में ढोल बजना और महाराष्ट्र में शहनाई बजा के आपकी वो स्वागत करने वाले हैं। तो ये चीज तो भाई मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। जयपुर में घुसते ही यहाँ पे जयपुर में जो जो चीजें हैं, जितने भी भगवान है और गॉड को पूजा जाता है, उन सबका एग्जीबिशन इन्होंने यहाँ पे लगा रखा था। झूले वूले, सालासर, कई मॉन्यूमेंट्स जो वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। तो अंदर घुसते ही यहाँ पे आपको सारा का सारा राजस्थान का खाना एंड फूड एक्सप्लोर करने को देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप ये अचार वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लहसुन, भेल पापड़ी, बहुत कुछ था। यहाँ से तो मैंने भेल पापड़ी खरीदी भी थी, जो कि मुझे 100 रुपए की पड़ी थी एंड टेस्टी इतनी ज्यादा थी। अगर आप बीच में थोड़ा सा स्नैक्स खाना चाहते हैं तो इन्होंने ये भी चीज, पिछली बार ऐसा नहीं था, मतलब ये बेक नहीं रहे थे, पर इस बार ये अपना खाना सेल भी कर रहे थे। मगर आपको भूख वूख कर रही लग रही है, कुछ भी है, तो वहीं से आप भेल पापड़ी या हल्का फुल्का स्नैक्स खरीद के उसी टाइम खा सकते हैं, जो कि मुझे 390 का लगेगा। 40 ग्राम से तो गाइस, बाकी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे गए एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला महाराष्ट्र स्टेट। तो इसके अंदर हम एंटर करे एंड यहाँ पे आपको सारा का सारा महाराष्ट्रियन कल्चर एक्सप्लोर करने को देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इनकी एग्जीबिशन भी देखने को मिलने वाली है। जैसे महाराष्ट्र में सूती एंड कॉटन कपड़ा बहुत ज्यादा फेमस है, तो उन सारी चीजों के यहाँ पे आपको शर्ट्स, कार्डिगन्स एंड वेस्ट कोट देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको स्कर्ट्स वगैरह भी देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप ये स्कर्ट्स देख सकते हैं, स्कर्ट्स की कलेक्शन, शर्ट्स एंड यहाँ पे आप जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं महाराष्ट्र के, जुत्तियां होती है, कोल्हापुरी चप्पल होती है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। महाराष्ट्र का कल्चर एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए झारखंड की तरफ एंड जैसे ही मैंने इसके अंदर एंटर करा, मुझे दिखी बहुत सारी एक्टिविटीज करने को। जैसे कि आप ये पोट्री देख सकते हैं, इससे आप क्ले से कुछ भी बना के अपने घर लेके जा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मोमेंट बन सकता है। आगे जाके मैंने देखा यहाँ पे ये दिखा रहे थे कि सिल्क वॉर्म से कैसे सिल्क निकाला जाता है और उससे कपड़े बनाए जाते हैं, जो कि मुझे एक यूनिक चीज दिखी, जो कि मुझे ट्रेड फेयर में देखने को मिली। तो गाइस, यहाँ पे आप अपने बच्चों
को भी लेकर आ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाला है, क्योंकि बच्चों के लिए भी आगे जाके मैं आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखाने वाली हूँ ताकि वो बिल्कुल भी बोर ना हो और आपको भी वो बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे मैजिशियन भी देखने को मिला। यहाँ पे आपको ये मैजिक करके दिखा रहे थे, जादू करके दिखा रहे थे। यहाँ पे आपको शेयर बाजार की एग्जीबिशन वगैरह भी देखने को मिलने वाली है। जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, नॉलेज कलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये एग्जीबिशन भी अटेंड कर सकते हैं। अब बारी आती है चौथे हॉल के अंदर घुसने की। हॉल नंबर 4 के अंदर यहाँ पे मैं एंटर कर चुकी हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम एंटर करते गए, यहाँ पे मुझे देखने को मिला बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज। अगर आपके बच्चे बोर हो रहे हैं या फिर परेशान हो रहे हैं तो यहाँ पे आप इन्हें इन एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। मतलब इसमें क्या था, इन सारे बच्चों के बीच में एक कॉम्पिटिशन चल रहा था कि सबसे अच्छी ड्रॉइंग कौन बनाएगा। यहाँ पे आपको और तरह की वैरायटीज देखने को मिली। मुझे कपड़े की जो कलेक्शन थी वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिली। जैसे कि आप ये अनारकली सूट्स देख सकते हैं। प्यारा लग रहा है। हाँ ये तो प्यारा लग रहा है। कितने का है पूछ लो। इसमें घी बहुत कम आएगा। कितने का ये? अजी 600 रुपये। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रास और पीतल की कितनी सारी ब्यूटीफुल चीजें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे ये मूर्तियां कम से कम 1 लाख रुपए की यहाँ पे आपको मूर्तियां देखने को मिलने वाली है। एंड सबसे ज्यादा फेवरेट तो मेरा शंख हो चुका था। आगे यहाँ पे आपको बनारसी साड़ीज देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ गुजरात और जयपुर में सबसे ज्यादा फेमस खाने में क्या होता है वो सब देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मिर्ची का अचार, हर तरह के अचार यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले है। काकरा कैसे दिया? किसी से टेस्ट के लिए क्या? कैसे है? टेस्ट के लिए। तू देख के लिए पिछले बार तूने लिया था, अभी तक हमारे पास पड़े, हमने खाया नहीं। ये वाला अच्छा लगा। मुझे भी खिलाइयो कैसे? ये कितने का? अच्छा है, मट्ठी जैसा ही है, पर ये बेसन का होता है ना। बाकी चिप्स नहीं है। मक्की का आटा। ये मक्की का। क्या ले लेना, खो जाएगा भी। नमक भी नहीं है और चीनी भी नहीं है। यम्मी तो लग रहा है। अच्छा है। अचार दिखाना। नींबू का अचार। लहसुन का अचार। क्या अंशु को देख लो भाई, खो जाएगा। ये भी चटनी तो घर में। गाइस यहाँ पे आप गुजराती फेवरेट फूड भी बाय कर सकते हैं। आगे जाके मुझे यहाँ पे मिट्टी के और लकड़ी की बनी हुई शो पीस देखने को मिली। जैसे कि आप ये शीप देख सकते हैं, इतने ज्यादा प्यारे और क्यूट लग रहे थे। इनको खरीद के आप कहीं भी इन्हें अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सारी और चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि चिकनकारी वर्क। चिकनकारी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था, मतलब जो एक महंगा चिकनकारी होता है वो तो छूने से ही पता चल जाता है। और यहाँ पे हमें कम से कम 6-6 हजार की चिकनकारी सूट देखने को मिले। अब बहुत भुक्को की तरह फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिल्क की साड़ियाँ भी देखने को मिलने वाली है, जिसकी प्राइसिंग 16-16 हजार तक पहुंच रही थी। कारपेट्स की कलेक्शन यहाँ पे आपको बहुत सारी देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे भैया किसी को कारपेट्स की डिजाइन दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना रिकॉर्ड कर लूं और आप सबको ये सब दिखाऊं। की चेन्स वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। मैं दिखाऊंगी आपको एक ऐसा कुर्ता जो की देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कपड़ा भी है। काली कुर्ती है। कितने की है? 3800। गाइस यहाँ पे आपको ऐसे टाइप की चिकनकारी कुर्तीज, जयपुरी स्टाइल के कपड़े भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आप ये डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बोर हो रहे हैं और आप बच्चों के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चों के टॉयज वाले सेक्शन भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप कुछ ऐसे टाइप के टॉयज भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बबल गन भी देखने को मिलने वाली है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ज्वेलरी की बात करो तो ज्वेलरी तो आपको हर स्टेट में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो हर स्टेट में लड़कियां पहनती ही पहनती है। वार्म कुर्ता सेट्स वगैरह, कुशन कवर, एग्जीबिशंस भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। राधा कृष्ण की पीतल की मूर्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे लगी। तो गाइज इतना चलने के बाद हमारी शक्ल से आपको दिख ही रहा होगा, हम हो गए थे थोड़े से टायर्ड, पर हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमने सोचा इतनी दूर से हम ये सब एक्सप्लोर करने आए तो ढंग से एक्सप्लोर करके ही जाएंगे। सो गाइज हाथों से बनी हुई यहाँ पे आपको बेडशीट्स देखने को मिलने वाली है, बैंगल्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सारे वुडन से बने हुए थे। लकड़ी से बने हुए डेकोरेटिव वॉल हैंगर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे टाइप की बनारसी ब्यूटीफुल साड़ीज देखने को मिलने वाली है। ये वाली रेड साड़ी का प्राइस उन्होंने मुझे 16,000 रुपीज बताया था। अगर यहाँ पे आपको कुछ फ्रेम्स एंड तस्वीरें खरीदनी है, फोटोज खरीदनी है, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। कुर्ता सेट्स मुझे यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिले थे, जिसकी आप ये ऑरेंज वाला देख सकते हैं। इसकी प्राइसिंग इन्होंने मुझे बताई थी 3800 रुपीज। एंड यहाँ पे आपको बहुत तरह के ब्यूटीफुल सेट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको देख के आपका दिल ही आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिल्क की साड़ीज देखने को मिल जाएंगी, कफ्तान की कलेक्शन देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जैसे आपको पता ही है विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो विंटर्स की कलेक्शन भी यहाँ पे आपको बहुत सारी देखने को मिलने वाली है। 1200, 1500।
तो गाइस यहाँ पे आपको चटाई और मैट्स भी देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे घूमते हुए हर इसी इंसान के हाथों में देख ली थी, क्योंकि इतने ज्यादा रीजनेबल प्राइस में इतने बड़े बड़े मैट्स कर रहे थे। यहाँ पे आपको एंटी क्लॉक्स भी देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ बैम्बू स्टिक्स से बनी हुई यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टाइप की ज्योमेट्री एंड यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के बर्तन देखने को मिल जाएंगी। ट्रेस वगैरह इन्होंने बना रखी थी, लकड़ियों से ये सब चीजें बना रखी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एग्जीबिशन यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करा था एंड एक एक दो दो तीन तीन लाख के यहाँ पे इन्होंने शो पीस भगवान की मूर्तियां लगा रखी थी, जो कि देखने में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगी। पेंसिल ले लो, ये अच्छी भी लग रही है, कुछ यूनिक लग रही है। तो गाइस जो है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वुडन से सारी चीजें बनी हुई। ये साउथ इंडिया का एक सेक्शन था जहाँ पे आपको वुड से बना हुआ सब कुछ देखने को मिलने वाला है। अब बारी आती है थोड़ी सी वेडिंग वाले सामान देखने की। तो यहाँ पे मेरी नजर पड़ी एक ऐसे सेक्शन पे जहाँ पे मुझे सारे के सारे इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लचेस एंड पर्स वगैरह देखने को मिलने वाले थे, जिसकी प्राइसिंग 3000 लेके 4000 की रेंज में आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लचेस एंड पर्स की कलेक्शन देखने को मिलने वाली। अब घूमते घूमते हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो यहाँ पे हम आ चुके थे फूड कोर्ट थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिया ये मिर्ची का पकोड़ा एंड सच बताऊं तो मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा। तो मैं यहाँ की पाव भाजी और एक मिर्ची का पकोड़ा तो आपको जरूर रिकमेंड करूंगी, अगर आप ट्रेड फेयर जा रहे हैं तो वहाँ पे ये चीजें जरूर बाय करके खाना। बाकी तो यहाँ पे मैंने बाकी चीजें एक्सप्लोर नहीं करी है, हमें ज्यादा भूख नहीं लगी थी, हमारा इसी में पेट भर गया था। बाकी आपको अगर और चीजें कुछ खानी हो तो मुझे कमेंट में जाके बताना कि वहाँ पे आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी और क्या क्या वहाँ पे आपने खाया और कौन सी वहाँ पे डिश सबसे टेस्टी थी। यहाँ पे क्यांशु बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मतलब आप उसकी शक्ल से देख ही सकते हैं। यहाँ पे आप अपने बच्चों को भी लेकर आ सकते हो, बहुत ही ज्यादा फन एंड एंजॉय करेंगे। अब हम घुस चुके थे एक और हॉल में और यहाँ पे भी हमें घुसते ही बहुत सारे वुड से बने हुए डेकोरेटिव आइटम्स देखने को मिले थे। यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है नारियल से बने हुए कपड़े, नारियल से बनी हुई मैट, नारियल के छिलके से बनी हुई हैट्स। मतलब यहाँ पे जितना भी सेक्शन था ना वो सारा का सारा नारियल से बना हुआ था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं बर्ड्स के नेस्ट बना रखे थे, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे थे। गमले बना रखे थे, गणेश जी बना रखे, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यहाँ पे मुझे सबसे यूनिक देखने को मिला ये पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, जो कि हैंग हो रही थी। बालों के एक्सेसरीज आप खुद देख सकते हैं कितने ज्यादा ब्यूटीफुल थे। बनारसी साड़ी के यहाँ पे मुझे लहंगे देखने को मिले, साड़ीज देखने को मिली एंड यहाँ पे देखने को मिले मुझे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज। वुलन के यहाँ पे मुझे फिरन देखने को मिले, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी। इसकी प्राइसिंग कम से कम 3500 से 2000 की इन्होंने मुझे बताई थी। आगे जाके मेरी नजर पड़ी एक ऐसे सॉफ्ट टॉय के सेक्शन पे जहाँ पे इतने ज्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और यूनिक सॉफ्ट टॉयज देखने को मिले, जो कि मुझे अपने नियर बाय में तो देखने को ही नहीं मिलते। क्यूट लग रहे हैं। पेंगुइन 2 लेंगे तो 250 का। अच्छा ले ले। ये तो अच्छा लग रहा है, ये जिराफ है, ये ले ले। साइड में से जा। शिव जी बनाएंगे। कैंशु दिखाओ। देखो कांचू है तो हम लाए थे ना। क्या लेना जल्दी बोलो। जिराफ लेना है? ये वाला लो फिर। लेना है तो ये वाला लो। ये ज्यादा क्यूट है, ये जिराफ सुंदर लग रहे हैं भाई, बड़े बड़े तो ले देंगे सारे शीशों को लगा दो। फ्रेंड्स जो आपने अभी टर्टल देखा था, इन्होंने तो मुझे 850 बताया था। जब मैं जाने लग गई और ये मुझे पर्सनली सच में ही नहीं खरीदना था, इन्होंने लिटरली 400 रुपए लगा दिए थे इस टर्टल के। सो गाइस बार्गेनिंग स्किल्स आप जरूर अपनी मजबूत करके यहाँ पे आए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। आप जो भी चीज अगर आपको लेना है, सच में लेना है, मतलब अच्छा लगे आपको, तो आप यहाँ पे आप बार्गेनिंग जरूर करना, वो शायद आपके लिए रेट कम कर दे। एंड आगे जाके मुझे देखने को मिले और ज्यादा ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि यहाँ पे आपको अखरोट, वॉलनट्स, बादाम वगैरह की वैरायटीज देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, बहुत सारी वैरायटीज के ड्राई फ्रूट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप ये सारे सेक्शंस भी चेकआउट कर सकते हैं। आगे जाके मेरी नजर पड़ी एक ऐसे सेक्शन पे जहाँ पे आपको कुल्हड़ देखने को मिलने वाले हैं, मतलब मिट्टी से बने हुए यहाँ पे आपको बर्तन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि ऐसी वैसी मिट्टी नहीं थी, असली मिट्टी से बनाए गए थे, इसमें कोई मिलावट नहीं थी। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको 6 पीस यहाँ पे 300 रुपए के मिलने वाले हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सही हो जाएंगे। तो बड़ी तो होनी चाहिए, कुछ आएगा भी। ले लो फिर। असली मिट्टी है क्या? तो दूसरा डिजाइन देख लो। कुल्हड़ यही होता है। नब्बे में दे दो ना, टूट जाएगा। 90 में दे दो।
सही होगा ना इसके अंदर? अरे दिखा तो घी रखने वाला है, अच्छा लग रहा है पूजा के लिए। देख लो देख लो। कितने का है ये कितने का ये वाला? देख लो दीदी, ये कितने का है? ये कितने का दे रहे हैं? तो सेट ले रहे हो क्या पूरा? 6 ही ले लेते हैं। हाँ देखा, ठीक है डाल दो। यहाँ पे आपको सिर्फ कुल्हड़ ही नहीं, डोंगे, कटोरे, कढ़ाई, बहुत सारी तरह के यूटेंसिल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो आप ये सारी चीजें भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड इनकी प्राइसिंग भी यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रीजनेबल देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ऐसे टाइप की आर्ट वर्क की साड़ियां देखने को मिलने वाली है जो कि सूती और कॉटन से बनी हुई थी। एंड इसकी प्राइसिंग इन्होंने शायद मुझे 5 से 6 हजार रुपए बताई थी। ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। कितने के? कौन से वाले? लेदर से बने हुए बैग और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ब्रास की मूर्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। ये नंदी देख कितना प्यारा लग रहा है। अनस्टिच है। गाइस घूमते घूमते यहाँ पे हम में बच चुके थे 5 और लिटरली हमारे पैर अब जवाब देने को हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि पैरों में ना दर्द होने लग गया था। और साथ में जब बच्चा होता है तो समझ ही जाओ, बच्चा बार बारी गोदी गोदी करता है। तो यहाँ पे हम आ गए थे बाहर की तरफ और फिर से फूड कोर्ट के बीच से बैठ के यहाँ पे हमने थोड़ी सी पी कैपेचिनो, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है, मैं आपको फिर से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ स्ट्रीट फेयर के बारे में। ये लगता है प्रगति मैदान में और ये हर साल लगता है। साथ ही साथ ये 14 से लेकर 27 तारीख तक लगने वाला है। तो जिसने अभी तक आके ट्रेड फेयर एक्सप्लोर नहीं करा है, फटाफट आओ और इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करके आओ। सिर्फ 80 रुपए की यहाँ पे आपको टिकट पड़ने वाली है एडल्ट की, और अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसकी भी आपको 80 रुपए टिकट देनी पड़ेगी। कॉफी पीते हम तो घर जा रहे थे, पर एकदम से हमारी नजर पड़ी 14 नंबर हॉल पे और वो हमारे नजदीक ही था। तो हमने सोचा चलो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है 1 to 14 सारे इंडियन स्टेट है एंड उसके बाद सारे यहाँ पे आपको फॉरेन स्टेट एक्सप्लोर करने को देखने को मिलने वाले हैं। एक और चीज, एक ही दिन में आप ये पूरा ट्रेड फेयर एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो फॉरेन स्टेट्स के लिए आपको अगले दिन यहाँ पे आना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 14 नंबर पे एंटर किया, यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले बहुत सारे स्किन केयर एंड हेयर प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनीज के यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलते चलते हम एंटर हो गए अफगान की गलियों में, और अफगानिस्तान के यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो ड्राई फ्रूट सेल कर रहे थे वो अफगानी लैंग्वेज कह रहे थे, और एकदम से मैं तो डर ही गई थी। इतनी ज्यादा तेज चिल्लाए कि मेरे को लगा दंगे फसाद हो गए यहाँ पे, पर ऐसा कुछ था नहीं, उनकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है। सो गाइज, यहाँ पे आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी परफ्यूम्स की कलेक्शन, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप ये सब चेकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑफर्स भी लगा रखे थे बाय 1 गेट 1 फ्री के। एंड आप कोई पैकेज खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज फ्री मिलेगी उनकी तरफ से। तो बहुत चीजें इन्होंने लगा रखी थी, जो कि एक अट्रैक्शन होती है कस्टमर्स की। यहाँ पे आपको थाईलैंड के बहुत सारी एक्सेसरीज देखने को मिलने वाली है, जैसे कि बो वगैरह एंड ज्वेलरी कलेक्शन। यहाँ पे आपको केयर मार्केटिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिलने वाला है। ज्वेलरी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कलर्स वगैरह की वैरायटीज चाहिए, हेयर कलर वगैरह भी ये सेल कर रहे थे। जैगरी ये सेल कर रहे थे, और ये भी साउथ से ही थे। पान गुड़ नहीं, पाम गुड़ था। ट्राई केले बनाना हलका पान गुड़ है आपके पास? म्हणजे आम्ही जेव्हा पाम ट्री का पाम गुड़ पाम जागरी मला आणि भावाला दोघांना खूप आवडतं। पता है गन्ने का होता है ना, ये पाम का। गन्ने का तो बहुत गर्म होता है बॉडी के लिए। सो गाइस, यहाँ पे मैंने पाम गुड़ टेस्ट करके देखा था। सच बताऊं तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अगर आपने टेस्ट करा है, आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना। 14 नंबर हॉल में यहाँ पे आपको ज्वेलरी एंड नेकलेस सेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अच्छी अच्छी वैरायटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको अरोमा सेंट्स वगैरह की कलेक्शन देखने को मिल जाएंगी। मतलब हर तरह का सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे बाय 1 गेट 1 फ्री का इन्होंने ऑफर भी लगा रखा था। यहाँ पे आपको कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1200 रुपीज से स्टार्टिंग कफ्तान की कलेक्शन भी देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप एक केप्स देख सकते हैं। केप्स तो यहाँ पे इतने ज्यादा प्रीमियम और इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। ले लो। और चाहिए? ले आ बेटा, आपके लिए लिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये क्या चीज है? क्या बोल गया भाई? छोटा है हमारा ग्रामा ये 2 ग्राम सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी भाषा मेरे सर से ऊपर जा रही थी। इतनी जल्दी जल्दी ये अफगानी लैंग्वेज बोल रहे थे कि मेरे को तो इनका कुछ नहीं समझ आ रहा था। अफगान सेक्शन से यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट की कलेक्शन देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप ये केसर देख सकते हैं, केसर इनका बिल्कुल रियल था, कोई भी नकली वकली इन्होंने नहीं रखा हुआ था। आगे जाके यहाँ पे मुझे दिखे कुछ कुर्ता सेट्स के कलेक्शन जिसकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा रीजनेबल थी, मतलब 1100 या 1200 के अंडर यहाँ पे आपको इतने ब्यूटीफुल प्रीमियम क्वालिटी के कुर्ता सेट्स देखने को मिलने वाले हैं। आप खुद अपनी आंखों से देख ही सकते हैं कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यहाँ पे आपको और भी वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। वुलन की कलेक्शन भी आपको देखने को मिलने वाली है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसकी प्राइसिंग भी शायद इन्होंने 2200 से 2500 रुपए मुझे बताई थी। डिजाइन तो मुझे यहाँ पे सारे ही अच्छे लगे, पर यहाँ पे से आप जरूर कुछ ना कुछ बाय करके जाए क्योंकि रीजनेबल प्राइस भी था और क्वालिटी भी इनकी बहुत ज्यादा प्रीमियम थी। जैसे कि आप एक कुर्ता सेट देख सकते हैं, इसका दुपट्टा इतना ज्यादा प्यारा था, इतना ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल का था एंड देखने में ही कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप ये ऐसे टाइप के सेट्स भी यहाँ से बाय कर सकते हैं जो कि आपको पड़ने वाले हैं 1100 to 1200 रुपीज के पास। आपको वेडिंग और वुलन कलेक्शन भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने जुत्तियों की कलेक्शन भी लगा रखी थी, तो आप ये सब भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये वेडिंग लहंगा देख सकते हैं, ये भी मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स भी देखने को मिलने वाले, जैसे कि म्यूजियम्स ऑफ इल्यूजन्स। यहाँ पे ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहे थे एंड वो फ्लाई करके उनके पास ही वापस आ रहा था। तो ये सो गाइज आपने क्या क्या चेंजेस यहाँ पे ऑब्जर्व करे मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना। बाकी मेरे में तो मैंने कुछ ज़्यादा खास ऑब्जर्व करा नहीं, बस हाँ मुझे थोड़ा सा इनका मतलब जो स्वागत करने का तरीका अच्छा लगा, वो ही इन्होंने मुझे बाकी हर चीज़ मुझे 2024 जैसी ही लग रही थी, बस स्वागत का तरीका मुझे थोड़ा सा अलग लगा था। एंड एग्जीबिशन वगैरह सब कुछ ग्रेफाइट ग्रेनाइट जो भी वो दिखा रहे थे सब कुछ सेम इन्होंने वैसा ही शो करा रहे थे। लाइट शो वगैरह यहाँ पे मुझे देखने को मिली, वो शायद पिछली बारी में भी होगा। मैं सुबह ही पिछली बारी निकल गई थी, इस बारी रात तक मैं यहाँ घूमी थी तो शायद मुझे यहाँ पे लाइट शो भी देखने को मिला। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।